जय श्री राम। देखिए, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें किसकी गलती थी और क्या क्या ऐसा हम कर सकते थे ताकि ये हादसा ना हो, और जो इसमें व्यक्ति बचा उसके बारे में भी बात करेंगे और कहां पर किसकी गलती रही उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, ये बंदा जो है ये कूद गया था जब प्लेन इसको लगा कि क्रैश होने वाला है, तो ये इमरजेंसी विंडो खोल करके ये कूद गया। अब लोगों ने इस पर ही इंजाम लगाना शुरू कर दिया कि इसी की वजह से प्लेन हादसा हुआ है। तो इस भारत में क्या है कि टीआरपी के लिए लोग बाग किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो, अगर ये कूद गया तो भगवान का शुक्र है, भगवान की कृपा है इस बंदे पर कि ये बच गया। अब इसने अपना कृपा के साथ साथ इसने अपना थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया कि जब जहां इसको लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं, तो इसने इमरजेंसी विंडो खोल ली और अपनी जान का रिस्क लेकर के ये कूदा। इसको पता था कि बचने वाला तो मैं वैसे भी नहीं हूं, अगर मैं यहां पर जाऊं, जो कि सही बात है, अगर प्लेन क्रैश होता है तो उसमें इतना भयानक धमाका होता है कि कोई भी बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसने अपनी जान जो है वो अपने दिमाग से बचाई। अगर आपका दिमाग ऐन मौके पर अच्छे समय पर काम करता है तो आपकी जान बच सकती है या आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। यहां से ये सीखने को मिलता है। पर इसी के साथ ये भी सीखने को मिलता है कि अब इस पर इंजाम लगने शुरू हो गए हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि इसी की वजह से ये जो हादसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी विंडो इसने खोल दी और फिर प्लेन जो है वो बैलेंस नहीं कर पाया और उसकी वजह से क्या हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। पर ऐसा नहीं है। प्लेन क्या हो रहा है, प्लेन ज्यादातर क्या है, प्लेन ऐसे ऐसे जाने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा पर वो जा ही नहीं पा रहा, यानी कि प्लेन गिरना था ये कंफर्म था। ये सबको, वहां के जो पैसेंजर थे उस प्लेन में, ये भी सबको पता चल चुका था। अब देखोगे कितनी भयानक आग लगी हुई है इस प्लेन में। जब ये गिरा तो इतनी भयानक आग लगी। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, सबसे पहली बात, ये जो प्लेन था ये लंबी दूरी तय करने के लिए बनाया गया था। अब अगर ये देखो, ये भारत से कहां जा रहा था, लंदन जा रहा था। अब ये भारत से लंदन जाने के लिए अगर आप किसी छोटे मोटे प्लेन में सफर करोगे तो आपको कई जगह पर रुकना पड़ेगा। इसीलिए इस प्लेन का नाम अगर देखोगे तो ड्रीम लाइनर है। ड्रीम लाइनर का मतलब ये है कि आपके सपने जो साकार करे, यानी कि लंबी दूरी के सपने जो साकार करे, ऐसा प्लेन है ये। क्या है ड्रीम लाइनर, जो कि किस कंपनी ने बनाया है? बोइंग कंपनी ने बनाया है। और ये क्या है, एयर इंडिया चला रही थी। एयर इंडिया क्या है? एयर इंडिया अभी फिलहाल किसके कंट्रोल में है? टाटा कंपनी के कंट्रोल में है। यहां से आपको ये भी समझ में आता है, जब तक टाटा जी हमारे बीच में जिंदा थे तब तक ऐसे कोई भी हादसे नहीं हुए और वो कितनी अच्छी तरीके से कंपनी को संभाल रहे थे। पर जैसे ही टाटा जी की निधन हुआ तो उनकी कंपनी की क्या हालत हो गई ये आप देख सकते हो। उनके गए हुए ज्यादा से ज्यादा एक साल भी नहीं हुआ और एक साल के अंदर अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया। अब मुझे लग रहा है कि टाटा जो ऊंचाइयों पर था अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू करेगा, यानी कि नीचे आना शुरू करेगा और लोग बागों क्या है, अपना विश्वास खोने लगेंगे टाटा पर। होपफुली अगर टाटा जी की इज्जत को बचाना है तो उनकी कंपनी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ऐसी लापरवाही से बचना पड़ेगा। अब ये क्या है, देखो ये प्लेन कहाँ जा रहा था, अहमदाबाद से कहाँ जा रहा था। अहमदाबाद में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से जा रहा था। क्योंकि अभी अभी ये हादसा हुआ है तो ये पूछा जा सकता है मेनली करंट अफेयर के क्वेश्चन में। ठीक है, कहा जा रहा था, लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर जा रहा था जिसमें 241 लोगों की डेथ हो गई। 38 हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल पर ये प्लेन गिरा उसमें भी 38 लोग मारे गए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो बंदा है ये बचा। अब यहाँ पर जो क्रैश हुआ था प्लेन, ये उसकी तस्वीर है। यहाँ पर देखो कितना धुआं धुआं उठ रहा है। अब ये धुआं क्यों उठ रहा है? क्योंकि इसमें जो ये ड्रीम लाइनर था, तो यानी कि ये एक ही बार की में उड़ान भर करके लंदन जाने वाला था। तो इसमें क्या होगा, फ्यूल तेल भी बहुत ज्यादा लगने वाला था। तो इसमें क्या था, 1,25,000 लीटर तेल भरा हुआ था। 1,25,000 लीटर। अब आप सोचो कि अगर 1,25,000 लीटर तेल एकदम से गिर करके जले तो कितना बड़ा धमाका होने वाला है। और वही हुआ। तो जो भी इसके चपेट में आया बिल्कुल भी नहीं बच पाया। ये उसकी टिकट है जो कि इस बंदे की है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे तो प्लेन कैसे उड़ता है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि प्लेन को जब उड़ता है तो प्लेन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो प्लेन में सबसे पहले उड़ाने से पहले उसको बैलेंस किया जाता है, जिसमें यात्रियों का वजन लिया जाता है और उस प्लेन में जो सामान जा रहा है उसका वजन लिया जाता है और उसमें जो फ्यूल यानी कि तेल है उसको नाप करके उसका वजन लिया जाता है। तब इन तीनों चीजों को बैलेंस करके ही प्लेन को उड़ाया जाता है। अगर ये तीनों चीजें बैलेंस नहीं रहेगी तो प्लेन को उड़ाना मुश्किल होगा। और इसको बैलेंस क्यों किया जाता है, देखो यहां पर ये जो नीचे का हिस्सा है यहां पर रहता है सामान, जो ऊपर का हिस्सा है यहां पर रहता है यात्री,
और जो ये पंख है, यहाँ पर इसमें क्या रहता है, तेल। जो तेल है वो प्लेन के अंदर भाग में नहीं रहता है, इन पंखों में ही क्या रहता है, तेल रहता है। इसलिए अगर ये हमें इसको प्लेन को अच्छी तरीके से उड़ाना है तो तीनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। और ये बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सबसे पहले वहां के जो कर्मचारी होती है उनकी होती है, और उसके बाद जो इस प्लेन को उड़ा रहा है वो खुद इसकी जांच भी करता है कि सब अच्छी तरीके से बैलेंस है या नहीं है, तभी किसी प्लेन को उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फिर इसमें क्या होता है, ये देखो प्लेन को उड़ाने में दो लोगों की मदद लगती है। एक होता है कैप्टन और एक होता है को पायलट। जो हमारा कैप्टन था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था, उसके पास 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था। और जो को पायलट था उसके पास कम एक्सपीरियंस था, यानी कि जो इस प्लेन को चला रहे थे, एक तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा था और एक ही बहुत ही कम एक्सपीरियंस बंदा था। तो लोग बाग इस पे संभावना लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा, कहीं इस जो कम एक्सपीरियंस बंदा है को पायलट, इसकी किसी गलती की वजह से तो ये प्लेन क्रैश नहीं हो गया। पर अगर ऐसा है तो लग तो नहीं रहा, क्योंकि जो कैप्टन साहब है जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, वो ऐसी गलती अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति से होने देते, इसकी संभावना कम है। जब जो कैप्टन साहब थे उनको लग गया कि अब ये प्लेन नहीं बचेगा, तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला, क्या है, मेडे मेडे मेडे। मेडे का मतलब होता है कि यानी कि मुझे हेल्प चाहिए और बचना हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये एक संकेत होता है कि अब जब प्लेन कहीं भी क्रैश होगा तो आने वाले समय में वहां पर जल्दी से जल्दी मदद भेजी जाए, ताकि अगर कोई भी लोग उस प्लेन में बचे तो उसको बचाया जा सके। तो इसका मतलब यह है कि सिंपली प्लेन क्रैश तो हो करके रहेगा। इसके साथ इन्होंने बोला कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब यह है, देखो जब आप क्या करेंगे, जब आप प्लेन में जाएंगे तो प्लेन में 4 प्रकार के फोर्स लगते हैं। 4 प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लगता है, एक ऊपर की तरफ प्लेन लगाता है थ्रस्ट, एक आगे की तरफ लगता है और एक पीछे की तरफ हवा लगाती है। ठीक है, अब जब ये 4 फोर्स लगेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला फोर्स था ये प्लेन को नहीं मिल पाया, और इसी की वजह से प्लेन क्या है, ऊपर नहीं उठ पाया। इसीलिए पायलट ने बोला था कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, यानी कि जो ऊपर उठाने के लिए फोर्स चाहिए, बल चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, यानी कि प्लेन लगातार नीचे जाने लग रहा है, और इसी की वजह से क्या हुआ, ये प्लेन क्रैश हुआ। अब जब प्लेन को उड़ाया जाता है तो को पायलट यहाँ पर रनवे पर लाते हैं, और रनवे पर ला करके क्या करते हैं, इसको दौड़ाते हैं, और दौड़ा करके इसको उठाया जाता है। अब जितनी ज्यादा स्पीड से प्लेन जाएगा उतना ही ज्यादा ऊपर उठता है। यहाँ पर ये एयरफॉइल जो होता है, ये पंखों में लगे हुए होते हैं, ये खुल जाते हैं। अब ये खुलने की वजह से क्या होता है, प्लेन ऊपर उठने लगता है। अब ये थ्रस्ट जो है इस प्लेन को नहीं मिला, वे किस कारण से थे, तो सबसे पहला कारण ये बताया जा रहा है कि इंजन फेलियर हुआ होगा, कि जिस वजह से ये थ्रस्ट ना मिल पाया। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया होगा, ये जो पंख खुलते हैं जिसकी वजह से प्लेन ऊपर की तरफ उठता है, ये पंख नहीं खुल पाए होंगे। और तीसरा कारण बताया जा रहा, जो यहाँ पर जब प्लेन जो है इस पर जब इस पर भागता है तो इसके नीचे क्या लगा होता है, पहिए लगे हुए होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो को पायलट है वो ये पहिए जब इसको उठाने चाहिए थे वो उठाना इसको भूल गया होगा, जिसकी वजह से ये पहिए क्या कर रहे होंगे, इस चीज को रोक रहे होंगे। किसको, जब इन पहियों से हवा टकरा रही होगी तो यानी कि इस प्लेन को क्या कर रही होगी, हवा पीछे की तरफ फेंक रही होगी। इस वजह से भी माना जा रहा है कि ये प्लेन क्रैश हुआ। पर ये देखो, इसके साथ साथ एक वजह और बताई जा रही है, वो है पक्षी का टकराना। यहाँ पर जब आप प्लेन को उड़ाओगे तो प्लेन के साथ साथ ये क्या होता है, इंजन होता है। अब ये इंजन में कई बार क्या होता है, पक्षी आ करके फंस जाते हैं। अब जब ये पक्षी इसके अंदर घुस जाते हैं तो पक्षी के तो चीथड़े उड़ी जाते हैं, पर कई बार क्या हो जाता है, ये इंजन जो है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इंजन खराब होने की वजह से प्लेन क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। पर अच्छी बात यहाँ पर ये है कि प्लेन में क्या होते हैं, 2 इंजन होते हैं। पहला इंजन इधरले पंख में और दूसरा इंजन दूसरे वाले पंख में। अगर एक खराब हो जाए तो दोनों के दूसरे इंजन से प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसके क्या हुए थे, दोनों के दोनों इंजन खराब हो गए थे, यानी कि इस प्लेन में पहले से ही खराबी थी। और जो यात्री इसमें पहले सफर करके आए थे वे भी ये कह रहे हैं कि इस जो प्लेन में थी वो पहले से ही खराबी थी, जिसका पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा गया। अब ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, वो है टाटा कंपनी की। क्यों, क्योंकि अभी जो ये सारी जिम्मेदारी किस पे है, एयर इंडिया की, वो टाटा कंपनी पर है, और टाटा कंपनी ही इसको चला रही है। जब तक टाटा जी जिंदा थे तब तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं, पर जब टाटा जी
का स्वर्गवास हो गया। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो टाटा कंपनी को भी ये समझना चाहिए अगर आगे भरोसा बनाए रखना है तो इस तरीके की गलती ना करे। अब इसके अलावा क्या हो गया, जब पक्षी इसके अंदर घुसते हैं, जब पक्षी इसके अंदर घुसेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पर इसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि अगर यहाँ पर पक्षी घुस ही जाते हैं तो इसको बचाने के लिए इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता, इस पर एक जाली लगा दी जाए ताकि पक्षी इसके अंदर जा ही नहीं पाए। तो इसके पीछे का कारण ये होता है, अगर इसमें जाली लगा दी तो सामने से आने वाली हवा जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जाली क्या है, थोड़ी बहुत हवा रोक लेगी, और अगर इस पर जाली लगा दी तो हवा रोक लेगी और उतनी एनर्जी ये नहीं दे पाएगा एयरप्लेन को जितनी इसको चाहिए। इस वजह से इसको क्या रखा जाता है, खुला ही रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जब पक्षी जो है, तो इस तरीके से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, पक्षी कहीं भी आके टकरा जाए तो आदमी का मरना तो तय हो जाएगा इससे। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो पक्षी क्या होता है, पक्षी या तो नीचे, पक्षी ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जा पाएंगे, पर प्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। तो यानी कि पक्षी से ये ऊंचाई पर, जब ये ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो ये पक्षी से बचा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। केवल रिस्क कहां पर होता है, एक तो टेक ऑफ करते हुए, यानी कि एक तो जब प्लेन ऊपर जाएगा और एक जब प्लेन नीचे आएगा, तो दो ही टाइम पर रिस्क होता है। और इस रिस्क से बचाने के लिए जहां पर जो जगह जिस समय पर प्लेन नीचे आ रहा है, धरती पर लैंड कर रहा है, तो ऐसी जगह जहां पर एयरपोर्ट आप जिसको कह सकते हो, वहां पर क्या करा जाता है, पक्षियों को भगाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं, जैसे कि लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, जिससे पक्षी डर करके एयरपोर्ट पे जो है प्रवेश ना करे। फिर लेजर गन का भी इस्तेमाल किया जाता है, फिर बड़ी स्केयर गन का भी इस्तेमाल किया जाता है, कचरे को दूर हटाया जाता है, क्योंकि पक्षी कहाँ पर आते हैं, पक्षी ऐसी जगह पर आते हैं जहां उनके कीड़े वीड़े खाने को मिल जाए, पर कचरे को ही हटा देंगे तो कीड़े वीड़े नहीं होंगे, जिससे पक्षी वहां नहीं आएंगे। घास को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि घास में भी क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। तो इस तरीके से पक्षी को एयरप्लेन से बचाकर रखा जाता है, पर फिर भी कई बार क्या होता है, पक्षी आकर के एरोप्लेन से टकराई जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज बताई जा रही है, जैसे लिफ्ट कम होना, यानी कि ऊपर नहीं उठ पाया जहाज, यही चीज। ड्रैग ज्यादा होना यानी कि पीछे की तरफ बल लग रहा है। देखो ये प्लेन है, ठीक है, ये मान लो ये प्लेन है, इसके नीचे क्या है, पहिए लगे हुए हैं। अब ये ऊपर ना उठ पाया, इसको बोलते हैं लिफ्ट। तो ये ऊपर नहीं उठ पाया, यानी कि ये कम थी, ड्रैग। तो मैंने बताया ना कि ये पहिए क्या हो गए, ये खुले ही रह गए, जिसकी वजह से इधर से जो हवा आ रही थी वो इन पहिए से टकरा रही थी, और इसका फोर्स, जो जितना फोर्स आगे की तरफ लगना चाहिए था उतना इसको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हवा का बहाव भी पीछे की तरफ था। तो कई बार ये लोग बता रहे हैं कि इन जो पहिए खुले रह गए, इनकी वजह से ही ये हादसा हुआ है, कुछ लोगों का ये भी मानना है। अब इसके अलावा क्या है, बर्ड स्ट्राइक का मतलब यही है कि आ करके किसी पक्षी का एयरप्लेन से टकरा जाना। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, खराब एसओपी अनुपालन। इसका मतलब ये है कि जो जो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है किसी प्लेन को उड़ाने से पहले, जैसे किस टाइम पर गियर बदलना है, किस टाइम पर पहिए ऊपर करने हैं, ये पूरा का पूरा पालन नहीं किया गया। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो इस जहाज को चला रहे थे कैप्टन साहब, वो बहुत ज्यादा अनुभवी थे, और उन पे ऐसा इंजाम लगाना कि उन्होंने इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा होगा, ये बहुत ही पागलों वाली बात लगती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं वो है गर्म मौसम, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत ही ज्यादा है, और गर्मी बहुत ज्यादा है तो इंजन क्या हो गया होगा, बहुत ज्यादा गर्म हो गया होगा, जिसकी वजह से इंजन में क्या हो गई, खराबी आ गई होगी। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल है वो 1,25,000 लीटर फ्यूल, तेल, इतना ज्यादा भारी तेल भरा गया था, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठ पाया। अगर उसमें तेल थोड़ा कम होता तो ये अच्छी तरीके से आसमान में उड़ जाता, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बता रहे हैं, तकनीकी खराब बता रहे हैं कि इसमें प्लेन में पहले से ही कोई ना कोई दिक्कत थी। अब इसमें ज्यादातर लोग प्लेन की गलती इसलिए निकाल रहे क्योंकि इसको बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी है, उसका नाम है बोइंग। बोइंग पे पहले भी ये इंजाम लगते हुए आया है कि ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से प्लेन को नहीं बनाते, इसमें खराब चीजें, खराब इंजन, खराब पुर्जे लगाते हैं। अब सीईओ जो इसके थे बोइंग के, वो पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इसी चीज को देखते हुए कि बोइंग कंपनी जो है इसका मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं कर रही, इसी वजह से उनकी
हत्या भी कर दी गई थी। किसके द्वारा? बोइंग कंपनी के द्वारा ही कर दी गई थी, ऐसे भी इंजाम लगते हैं। इसके अलावा जो है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि ये किसकी गलती से जो ये एक्सीडेंट हुआ, पर ये खुलासा बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फ्लाइट में क्या लगा रहता है, एक ब्लैक बॉक्स लगा रहता है। ब्लैक बॉक्स अगर आप देखोगे तो ये ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर का इसको बनाने के पीछे का मकसद ये होता है ताकि आप इसको आसानी से ढूंढ पाओ। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी प्लेन क्रैश होगा, अगर ये काले कलर का होगा तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर ये अगर ऑरेंज कलर का है तो ये बहुत ही दूर से भी आराम से दिख जाएगा। जैसे लाल कलर आप देखोगे कि दूर से ही चमक जाता है, इसी तरीके से ऑरेंज कलर भी दूर से ही चमक जाएगा, इसी वजह से इसको ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। अब ये क्या काम करता है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये, पहली बात तो ये सिग्नल भेजता रहता है, ये सिग्नल भेजता है जिससे ये पता लग जाता है कि ये डिब्बा इस समय कहां पर पड़ा हुआ है, तो सिग्नल भेजेगा। और साथ ही साथ ये जो है ये खराब भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का बनाया जाता है। अगर आप इसको कितने टेम्परेचर, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर भी डाल दो तो भी ये फटेगा नहीं। ये इतना दबाव झेल सकता है, कितना, समुद्र के नीचे 20,000 फीट के नीचे भी अगर आप इसको डाल दो तो भी ये खराब नहीं होता, यानी कि इसको ढूंढ लिया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं दो चीजें। सबसे पहली तो जो पायलट होता है और को पायलट होता है। जब विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने वाला हो तो जाहिर सी बात है को पायलट और पायलट दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा चिंता में हो गए और पैनिक सिचुएशन में हो गए, और वे दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए, अब क्या कर सकते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, फलाना करो, डिकड़ा करो। तो इन बातों को कि उस समय क्या सिचुएशन थी, ये डब्बा जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा, जिससे आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा आखिर गलती हुई कहां थी। दूसरी बात ये पता लग जाएगा कि उस समय जब ये फ्लाइट उड़ी, उस समय से जब ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई तो दोनों को पायलट और पायलट ने मिलकर क्या क्या ऑपरेशन किए, कहां पर गियर डाला, कहां पर फ्लाइट को टेक ऑफ किया, ये सब ठीक तरीके से उन्होंने किया या नहीं किया। अगर ये सब उन्होंने ठीक तरीके से नहीं किया होगा तो पायलट और को पायलट की गलती है, नहीं तो फिर विमान बनाने वाली कंपनी की गलती है। ठीक है। अब इसके अलावा जो है इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर सी बात है लोगों की जान गई। अब इसमें कंपनी यानी कि जो एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी है वो क्या कर सकते हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं ऐसी होती रहती है। तो सबसे पहली बात तो यह है, जैसे ये मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इसमें इधर सामान रहता है, इधर यात्री रहते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है इधर सामान रहता है, इधर यात्री रहते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा बटन पायलट या को पायलट के हाथ में दिया जाए कि अगर हमें लगे कि ये प्लेन अब नहीं बचने वाला है, अब ये प्लेन बिल्कुल नहीं बचेगा, कोई उम्मीद ही नहीं इस प्लेन के बचने की, तो वे एक ही बटन दबाए और ये जितने भी यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सारे के सारे या तो किसी चीज से नीचे ही निकल जाए। ठीक है, क्योंकि एक आदमी देखो, एक आदमी अपनी दिमाग लगा करके कूद गया और वो बच गया, तो अगर ये सारे के सारे आदमी यहाँ से इस प्लेन से पहले ही कूद जाते, अगर पायलट के पास, को पायलट के पास एक ऐसा बटन होता कि वो इन सब लोगों को क्या कर देते, निकाल देते किसी तरीके से प्लेन से, तो इसमें से बहुत सारे लोग बच जाते, बहुत सारे लोग बच सकते थे। अब इसी के साथ देखो पैरासूट दे दिया जाए, क्या करा जाए, कोई ऐसी बोल जैसी चीज बनानी चाहिए जो क्या करे, अगर एयर के संपर्क में आए या एक बटन दे दिया जाए यात्रियों को और उनको पहले ही पिला दिया जाए, उनको पहले ही पहना दिया जाए सीट पर बैठते हुए कि इसको अपने शरीर पर बांध लो, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो ये आपको काम आएगी। अब जैसे ही यात्री यहाँ से इस तरीके से निकल गए, इसमें से प्लेन में से निकल गए, ठीक है, तो को पायलट क्या करेगा, अब इस प्लेन को किसी ऐसी जगह पर जा करके क्या कर दो, ठोक दो जहां पर दिक्कत ना हो, जहां पर जान सबसे कम जाए लोगों की, और ऐसी जगह पर ऑटो मोड में लगा करके खुद भी यहां से निकल करके भाग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पैसेंजर की जान बचाई जा सकती है। अब पैसेंजर का क्या है, अब यहां से तो गिर जाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई बटन जो यहां से सारे के सारे यात्री क्या होगी, गिर जाए। ठीक है, अब उन यात्रियों को कुछ ऐसा या तो पैरासूट दे दो या कुछ ऐसी चीज का डेवलप करना चाहिए ताकि अगर बहुत ऊपर से भी लोग बाग गिरे तो उनको चोट ना लगे, और ऐसी चीज बन सकती है, ऐसी चीज बन सकती है, बहुत आसान है, क्योंकि अगर देखोगे तो ऐसी ऐसी कार
आज के समय में ऐसी ऐसी कार है जिनके चीथड़े उड़ जाते हैं पर आदमी को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि एयर बैग उनको बचा लेता है। तो इसी तरीके से ऐसी कोई चीज बनानी चाहिए जो है कंपनियों को, इंजीनियरों को, ताकि आदमियों की जान बचाई जा सके। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।